नेक्स्ट देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 11। आप देखिए इसमें कहा है इसने कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दो दिए हुए हैं। तो बताया था ना आपको फार्मूलेज में कि पीवी रेशियो में अगर आपको 2 साल के डाटा दिए हैं तो आप ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल इनटू 100। तो देखो सेल में कितना चेंज हुआ, 80,000 से 90,000 है ना, ये चेंज हुआ। और आपका जो प्रॉफिट है वो 10,000 से 14,000 हो गया। तो चेंज इन प्रॉफिट आपका 4,000, चेंज इन सेल है आपकी 10,000। तो ये आपका पीवी रेशियो आ गया 40%। ठीक है, तो ये पीवी रेशियो आपके पास आ गया। अब आप फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हो क्योंकि आपके पास सेल है, पीवी रेशियो भी दे रखी है, प्रॉफिट भी आपके पास है। तो इसके थ्रू आप क्या निकाल सकते हो, फिक्स्ड कॉस्ट। सेल कितनी है, किसी भी एक साल की ले लो, इसकी ले ली आपने फर्स्ट ईयर की 80,000। पीवी रेशियो भी निकाला 40%, 80,000 का 40%। और प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 10,000 इसी साल का। जिस साल का फिक्स्ड कॉस्ट लोगे उसी साल का आपने प्रॉफिट लेना है। तो 80,000 का 40% माइनस 10,000, ये आपके पास आ गया फिक्स्ड कॉस्ट 22,000। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे किया हमने। सेल गिवन है, पीवी रेशियो गिवन है, सेल इंटू पीवी रेशियो आप करोगे आपके पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, है ना। ऑब्वियसली कंट्रीब्यूशन में से आप प्रॉफिट माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट, है ना। और यही होता है ना कि कंट्रीब्यूशन में से अगर हम प्रॉफिट को माइनस करें तो फिक्स कॉस्ट ही आता है। उसके बाद देखिए ब्रेक इवन पॉइंट का जो फार्मूला होता है, फिक्स कॉस्ट जो भी निकाली डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो ये फिक्स कॉस्ट अभी निकाली थी, डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो कितना हो गया 40%। तो ये आपका आ गया ब्रेक इवन पॉइंट। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मोस्टली जो एग्ज़ाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि देयर इज समथिंग मिसिंग। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन ये आ जाता है 16 मार्क्स में। इसके बाद देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 12। फाइंड आउट द ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है यूनिट्स में। आप देखिए व्हाट इज़ गिवन, फिक्स्ड कॉस्ट इज़ गिवन, वेरिएबल कॉस्ट इज़ गिवन, सेल इज़ गिवन, यूनिट सोल्ड इज़ गिवन। ये 4 चीज़ें आपको दी हैं, है ना। तो देखो फिक्स्ड कॉस्ट है आपकी 3,60,000, वेरिएबल कॉस्ट है 2,64,000, सेल है 6,60,000 और यूनिट सोल्ड आपको दे रखे हैं 66,000, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग जो भी आपको दिया है सेलिंग प्राइस पर यूनिट आप निकाल सकते हैं। एक ये यहाँ मिसप्रिंट है, इसको ठीक कर लेना। ये 6,60,000 है, 64 नहीं है। तो देखो सेलिंग प्राइस पर यूनिट आप निकालोगे 6,60,000 डिवाइडेड बाय 66,000, ये ₹10 पर यूनिट आ गया। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आप निकाल सकते हो। वेरिएबल कॉस्ट है आपके पास 2,64,000 और यूनिट्स हैं आपकी 66,000, ₹4 पर यूनिट आ गया। अब ये सेलिंग प्राइस है, ये वेरिएबल कॉस्ट है। कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हो पर यूनिट, तो 10 - 4 ₹6 आपका कंट्रीब्यूशन आ गया। अब आप निकालना है आपको ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में। तो फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट आपके पास है 3,60,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन कितना है 6। तो ये 60,000 आपका आ गया ब्रेक इवन पॉइंट जो यूनिट्स में है। उसके बाद देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 13। एक कंपनी सेल्स इट्स प्रोडक्ट एट द रेट ऑफ 15 पर यूनिट। 15 रुपये के हिसाब से कंपनी ने सेल किया। इन ए पीरियड इट प्रोड्यूसेस एंड सेल्स 8,000 यूनिट्स, इट इनकर्स अ लॉस ऑफ ₹5 पर यूनिट। 5 रुपये का लॉस हो गया। अगर ये 8,000 यूनिट मैन्युफैक्चर करती हैं तो इनका लॉस कितना है 5 पर यूनिट। इफ़ द वॉल्यूम इज़ रेज टू 20,000 यूनिट्स, अगर ये जो वॉल्यूम है सेल्स का वो 8,000 से 20,000 बढ़ा दिया जाए तो कंपनी को 4 रुपये का प्रॉफिट होगा। कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट बोथ इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ एज वेल एज इन यूनिट्स। अब देखिए आपको 2 तरह की आउटपुट दी है कि अगर 8,000 का प्रोडक्शन करते हैं तो लॉस होता है, अगर ये 20,000 का प्रोडक्शन करते हैं तो इनको प्रॉफिट होता है। तो अगर हम सेल की बात करें 15 रुपीज़ का पर यूनिट है। सेलिंग प्राइस आप निकाल सकते हो 8,000 इंटू 15, 20,000 इंटू 15, ये आपका आ गया अमाउंट ऑफ सेल। ठीक है, आप देखो प्रॉफिट या लॉस वो आपको दिया हुआ है कि अगर इतना सेल करते हैं तो आपको लॉस होता है 5 रुपीज़ पर यूनिट का, और वी कैन से 8,000 इंटू 5 40,000 का। और अगर इतना आप प्रोडक्शन करते हैं तो आपको प्रॉफिट होता है 4 रुपये का, ये आपको दिया हुआ 4 रुपीज़, तो 80,000 का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो इट मीन्स आपको चेंज पता चल रहा है यहाँ पर कि ये सेल में चेंज हुआ, ये प्रॉफिट में चेंज हुआ, है ना। तो पीवी रेशियो का जो हमारा फार्मूला है चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल, वो फार्मूला आप लगा सकते हो। तो देखो प्रॉफिट में कितना चेंज हुआ, 40 लॉस था, 80 प्रॉफिट हो गया। तो चेंज कितना हुआ 1,20,000 का, कि ये जो लॉस था इसको भी कन्वर्ट कर लिया
और 80,000 आपका प्रॉफिट हो गया। तो चेंज इन प्रॉफिट कितना हुआ, 1,20,000। ये पॉइंट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। कैसे किया कि वैसे हम तो डिफरेंस निकालते हैं, बट यहाँ क्या होगा 80,000 माइनस, फिर ब्रैकेट में माइनस 40,000, तो ये प्लस हो जाएगा 80,000 प्लस 40,000 1,20,000। और चेंज इन सेल आपको दिया हुआ है ना, सेल में कितना चेंज हुआ अमाउंट में देखिए 1,20,000, 3 लाख, 1,80,000 का, फिर इंटू 100, ये आपकी पीवी रेशो आ गई। अब अगर आपके पास पीवी रेशो आ गई तो आप फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हो। फिक्स कॉस्ट निकालने का फार्मूला क्या है, सेल इंटू पीवी रेशो माइनस प्रॉफिट। सेल आपका 3 लाख, पीवी रेशो है 66.67%, प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, किसी का भी आप ले सकते हो, जिसकी सेल ली है उसी का आप प्रॉफिट लोगे। तो 3 लाख आपने सेल ली है, प्रॉफिट आपका 80,000, तो वो 80,000 प्रॉफिट आपने यहाँ लिया, ये आपके पास क्या आ गया, फिक्स कॉस्ट। अब आप कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हो। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशो, है ना। तो ये आपका देखो 15 इंटू पीवी रेशो ये है, तो ये आपका कंट्रीब्यूशन आ गया पर यूनिट। आप देखो ब्रेक इवन पॉइंट का जो फार्मूला है वो आप लगा के आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो, दोनों आपके पास हैं, तो ये आपके आ गई फिक्स कॉस्ट। यूनिट में निकालनी है तो आप कंट्रीब्यूशन से डिवाइड कर दोगे, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये यूनिट्स में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है ना, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट में लेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी।